स्टेशन की घड़ी 1:40 AM पर अटकी हुई थी। उसकी सुइयां हिल नहीं रही थीं। एक ठंडी हवा सूने प्लेटफॉर्म पर बह रही थी। साथ में एक आवारा कुत्ते के दूर से रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन, एक थका हुआ कॉलेज स्टूडेंट, अपनी पतली जैकेट को और कसकर पकड़ रहा था। घर जाने को बेताब। खामोशी दम घोंट रही थी। बस उसके कदमों की गूंज उसे तोड़ रही थी। फोन का सिग्नल नहीं, जिंदगी का कोई निशान नहीं। जैसे ही निराशा छाने लगी, एक धीमी गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। एक ट्रेन की हेडलाइट ने अंधेरे को चीर दिया। ट्रेन पुरानी थी, उसके डिब्बे कराहते हुए रुके। यह वो एक्सप्रेस नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी, पर आर्यन को परवाह नहीं थी। उसे जाना था। वह दरवाजे पर झिझका। अजीब सी बेचैनी हुई, पर थकावट जीत गई। उसने भारी दरवाजा खोला और इंतजार करती खामोशी में अंदर कदम रखा। सफर शुरू हो चुका था। अंदर डिब्बा एक पुरानी चीज जैसा था, धुंधला, बांसी और खाली, सिवाय दो आकृतियों के। एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी कसकर पकड़ी हुई थी। पास ही एक लड़की सफेद ड्रेस में बैठी थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका था, अजीब तरह से शांत। किसी ने आर्यन को देखा नहीं, पर उनकी मौजूदगी उसे महसूस हो रही थी। उसने दूर एक सीट चुनी, अपना बैग गिराया और खराब कुशन में धंस गया। खामोशी गहरी थी, बस ट्रेन के झटके से टूटी जब वह चलने लगी। आर्यन को उनकी नजरें महसूस हुई, ठंडी और बिना पलक झपकाए। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर डर अंदर घुस गया। ट्रेन अंधेरे में चलती रही। उसके यात्री अनईजी क्वाइट में फंसे हुए थे। सफर सच में शुरू हो चुका था। ट्रेन की छुक छुक बाहर की खाली जगह में गूंज रही थी। कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एंडलेस ब्लैकनेस। आर्यन ने अपना फोन चेक किया। नो सिग्नल, नो एस्केप। उसने अपने साथियों को देखा। बूढ़ा आदमी अनमूविंग, लड़की एक पीली परछाई। बेताब होकर आर्यन ने पूछा, नेक्स्ट स्टेशन कब है? बूढ़े आदमी का जवाब चिलिंग था, स्टेशन इस ट्रेन के लिए नहीं है, हम रुकते नहीं। शब्द भारी थे, फाइनल। आर्यन ने लड़की की तरफ उम्मीद से देखा। उसने बस सिर हिलाया, आंखें खाली थीं। ट्रेन आगे बढ़ती रही, रात के और गहरे में। आर्यन की रियलिटी फिसलती जा रही थी। कोई डेस्टिनेशन नहीं था, बस अनएंडिंग जर्नी थी। बाहर का अंधेरा अंदर बढ़ते डर को दिखा रहा था। ट्रेन कभी नहीं रुकी। अचानक लाइटें गुल हो गईं, डिब्बे को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। आर्यन का पैनिक बढ़ गया। वह अजनबियों के साथ फंस गया था जो पहेलियों में बात करते थे। उसने अपना फोन टटोला, हाथ कांप रहे थे, पर अंधेरा जीवित लग रहा था, अंदर दब रहा था। एक हल्की सरसराहट। क्या वे हिल रहे थे? लाइटें फिर से चमकी। बूढ़ा आदमी अब आर्यन के ठीक सामने बैठा था। लड़की उसके बगल में थी। वे बिना आवाज किए डिब्बे को पार कर चुके थे। तुम डरे हुए लगते हो, बूढ़े आदमी ने कहा, आवाज शांत और ठंडी। लड़की की खाली आंखें आर्यन से मिली। डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब हम में से एक हो। आर्यन का डर हॉरर में बदल गया। कोई एस्केप नहीं था। आप में से एक? आपका क्या मतलब है? आर्यन हकलाया। बूढ़े आदमी की मुस्कान उदास थी। तुम घर जाने की इतनी जल्दी में थे? रात में पटरी खतरनाक होती है। लड़की फुसफुसाई। एक एक्सीडेंट हुआ था। एक यंग मैन ख्यालों में खोया हुआ, एक्सप्रेस ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया। आर्यन की याददाश्त टूट गई। क्या उसने इस ट्रेन में चढ़ाई की थी या? मैं यहां हूं, उसने जोर दिया। आवाज धीमी पड़ रही थी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हारा शरीर अभी भी वहीं है। वे तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे, पर तुम्हारा सफर जारी है हमारे साथ। यह उन लोगों के लिए ट्रेन है जिनके पास और कहीं जाने को नहीं है, उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया। हमेशा के लिए। सच्चाई आर्यन पर हावी हो गई। वह घर नहीं जा रहा था। यह ट्रेन, यह एंडलेस रात उसकी नई रियलिटी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा। पहियों की छुक छुक इटर्निटी की आवाज बन गई। ट्रेन तेजी से चलती रही, अपनी खोई हुई आत्माओं को एंडलेस डार्कनेस में ले जा रही थी।